धीरे धीरे बेटे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ पीछे यार रुक जाओ वो उधर पीछे जाओ बेटे वो पीछे जाओ लास्ट में और पीछे पीछे जाओ और पीछे जाओ मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। मुझे यहाँ किसी की आवाज नहीं आ रही है, यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है एक मेरी आवाज आ रही है। यहाँ हमें आवाज जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों। हमारे बहन आशा जी कांबळे मैडम ने जो हमारे जो बहना है वो बहना कुछ कम नहीं है। आप हमारे सिंह साहब से मैं विनती करता हूँ कि 1 मिनट आप ईपीएस 95 संघर्ष समितीचा ईपीएस 95 संघर्ष समितीचा हम सब हमारी मांगे हम पानी से गिर जा रहा रजिस्टर का पानी गिर रहा है की कृपा करिए। हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते फोकरकर साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। फोकरकर साहब का यहाँ पर मैं महाराष्ट्र की तरफ से स्वागत करता हूँ। फोकरकर साहब का यहाँ और इस प्रोग्राम के लिए देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे पेंशनर भाई और बहनों, अभी 6-7 साल से हम ये आंदोलन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कमांडर साहब उनके नेतृत्व में हम गली से दिल्ली तक यानी हर गली से हर तहसील में हर दिल्ली में अभी 5-6 बार आंदोलन किए। इतना होकर भी सरकार तो हमारी सुन नहीं रही, इसलिए आज का ये जो अनशन का प्रोग्राम है वो यहाँ चल रहा है।
और इसके बाद सरकार को तो हमारी सुननी ही पड़ेगी। इसलिए हम सब इकट्ठे होकर ये आंदोलन और तेजी से चलाएंगे। कल के दिन कमांडर साहब के नेतृत्व में रामलीला में हम बड़ा आंदोलन करेंगे, वहाँ से रास्ता रोको करेंगे। अगर सीधा सरकार नहीं सुन रही तो हमें रास्ता रोक आगे बढ़ाना होगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एकजुट होकर। और भटनागर जी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। भटनागर जी साहब, बेंगलोर के एसआरटीसी के जो हमारे पदाधिकारी है साहब, उनको एक संबोधित करना चाहते हैं। उनको मैं विनती करता हूं कि एक 2 मिनट 5 मिनट के। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. I served in Karnataka State Road Transport Corporation about 30 years. After retirement, I am getting only rupees 2,000. It's a very meager amount. We are unable to meet the day-to-day affairs, and it's a very pathetic situation. We from Karnataka, we had about 300 persons who had come over here. Tomorrow there will be a huge protest, and there will be a gathering about 50,000 retired employees. That we are going to give a caution to the government that the government must implement rupees 7,500 DA and medical allowance to all the 67 lakh retired employees. Friends, this is really a very great event, and we will remember forever. I am very much thankful for giving an opportunity to speak over here. Thank you very much. इसी तरह हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक हमारे आदरणीय पीएन पाटिल साहब यहाँ पर आ गए हैं। उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं वीरेंद्र सिंह साहब से विनती करता हूँ कि आप स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। हमारी आन बान, हमारी शान, हमारी त्रिमूर्ति कमांडर राव साहब, वीरेंद्र सिंह साहब और पाटिल साहब, यहाँ पर पाटिल साहब, हम सब भारत माता की, भारत माता की। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का हमारी यूनियन। भटनागर जी साहब से मैं विनती करूंगा कि उन्होंने मार्चन किए। भटनागर जी साहब, इनकलाब, इनकलाब, पेशरर, 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 लड़के लेंगे। आदरणीय उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता, सभी सम्मानित जनों, आप सब इतनी बरसात में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में आप सब लोग इस एज के बावजूद यहाँ पे आए हुए हैं, और हम लोगों की 6 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा है माननीय कमांडर साहब और रजावत साहब के नेतृत्व में, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजबूर होके हम लोगों को पुनः यहाँ पे आना पड़ा। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, अनशन हो रहे हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 250 सांसदों ने खुद जो है इस पर हस्ताक्षर करके दिए हैं, परंतु ना तो संसद में सही तरीके से हम लोगों का मुद्दा उठ रहा है और ना कोई हम लोग की सुनवाई कर रहा है स्टेट्स में। और आप सब जानते ही हैं कि इतनी कम पेंशन में कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। हम लोग हमेशा जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों की इतनी पेंशन है, और MP MLA बिना कोई कंट्रीब्यूशन दिए इतनी बड़ी बड़ी पेंशन ले रहे हैं, कई पेंशन ले रहे हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, किसका विकास?
क्या जीडीपी? जब आपके पास खाने को नहीं होगा तो आप जीडीपी और देश का भविष्य और क्या क्या देखेंगे? आपकी घर में नहीं इज्जत है क्योंकि आपके पास पैसा जेब में नहीं है, कम से कम इलाज का तो पैसा हो। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनका 3-3, 4-4 हजार रुपए महीने का इलाज का खर्चा है। और हमेशा जो है लोकसभा में गलत बोला जा रहा है कि 1,000 तो सबकी मिनिमम पेंशन है, जबकि 23 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी 1,000 से कम पेंशन है। हमारे साथ कई लोग साथी हैं अभी बैठे होंगे जिनकी 1,000 से कम पेंशन है। तो हम लोगों का ये संघर्ष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, हम लोग अब ये प्रण कर लें कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जहां भी हम रह रहे हैं हम संघर्ष करते ही रहेंगे। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा इनकी नीति से विरोध है और इनकी नीयत से विरोध है। हमें कोई भी सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, हम लोग की नहीं सुन रही, वृद्ध जनों की नहीं सुन रही। आप देखते होंगे कि घर के सब लोग जो हैं वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और बिना आशीर्वाद के कोई घर नहीं चल सकता, कोई परिवार नहीं चल सकता। तो क्या ये कोई सरकार चल सकती है? ये क्या कोई नेता आराम से बैठ के खा सकते हैं? हम सबको प्रण लेना है कि अब चाहे मरे चाहे मिटे, हम अपनी मांगे पूरी करवा के ही मानेंगे, चाहे भी जो हमको करना पड़े। रोज रोज हम लोग धक्के नहीं खाएंगे, गलियों में नहीं टहलेंगे। हम वृद्ध भले ही हैं, हमने ये जीवन जिया है और कुछ ही हम लोगों के साल बाकी है, और ये हम लोग एक मिसाल कायम करके जाएंगे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कि हम लोगों की वृद्ध जनों की सुननी पड़ेगी। और ये कोई भी सरकार हो हम लोगों की सुनेगी, और ये हम लोगों का प्रण है। जय भारत, जय हिंद। हमारे केपी मंडली साहब का स्वागत मुकेश साहब करेंगे। केपी मंडली साहब, हमारे तक पेंशन नहीं बढ़ेगा तब तक हार स्वीकार नहीं करूंगा। उनके तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मंडली साहब आगे बढ़ो, मंडली साहब आगे बढ़ो। साथियों, हम लोग जब तक हमारा पेंशन नहीं होगा तब तक हम लड़ाई छोड़ने का नहीं है। इसीलिए हम इधर जमा हुआ रहा है, इकट्ठा हुआ रहा है, जो डू और डाई, और ये भी डू और डाई। के स्वामी साहब फ्रॉम कर्नाटका, आइए साहब, उनका स्वागत हमारे मुकेश जी साहब करेंगे। के स्वामी साहब, इधर आने वाला पूरा देश से आने वाला ईपीएस पेंशन वाले को मैं स्वागत, कर्नाटक से स्वागत करते हैं। हम इधर आ गए, किधर आ गए, क्यों आ गए इधर बोले तो सी हमारा राहुल साहब, अशोक साहब से साथ से हम जुड़े हुए हैं, और उसका गाइडेंस से हम निकल जाने वाला है। हमारा एक ही मांग ये है, 7,500 रुपीज पेंशन टू ऑल एंड डीए एंड मेडिकल बेनिफिट। ये मिलने तक हम सब लोग लड़ेंगे, जोड़ेंगे, उसके साथ चलेंगे। ये हमारा वादा है। हम कर्नाटक से सब वादा करते हैं। वी आर ऑल विथ अशोक राउत साहब एंड सिंह साहब एंड पाटिल साहब, एंड वी विल रेडी टू fight until our death for the cause of the pensioners, and we should get minimum of 7,500 rupees and day rent allowance and medical benefit, and after us our dependents like wife also should get the same benefit, and unorganized sectors should get 5,000 rupees. This is our demand to the central government of India, and we are serving for nearly 30 to 40 years, and we are getting very minimum meager pension, and what other employees of the state governments are getting more than 40,000, 80,000, and even some departments getting around 90,000 rupees. This is disparities regarding the citizens of India, and we will condemn this act to the government of India. See, we have deposited our pension, our salary around 10 to 12% in the government of India. There is a huge money laying unused, and this money we want only the interest what we are getting for the amount. We should get the interest amount from the government of India and Provident Fund. This Provident Fund, the officers are lying and misleading the government our money. This our amount is transferred to so many
so many benefits of Government of India. This we will condemn the act of the government who are using the employers' benefit amount and misusing the fund. And this we will, this organization will condemn the act of the Government of India, use the money for the other benefits, not for the employees' benefit. And we request our Commander Saab should fight for it, and we are with him. We are with him until the end of our life. This is my promise from Karnataka. Respectable pension 7,500 plus DA plus medical facilities. वाइफ एंड हस्बैंड को होना चाहिए को इधर आया सर। हम सब अशोक राव साहब के पीछे चलेंगे, हमारे बड़ा भाई वीरेंद्र सिंह साहब के पीछे चलेंगे। जब तक हमको हायर पेंशन मिलेगा तब तक हम सब भी एक है, हम सब अशोक राव साहब के पीछे चलेंगे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय भारत, श्रेष्ठ भारत, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आदरणीय रावत साहब, वीरेंद्र सिंह जी, पाटिल जी, सम्मानित साथियों, आज के आमरण अनशन में बैठने वाले हमारे साथियों, मातृशक्ति, देखिए कहने को तो कुछ बचा नहीं है। बहुत सालों से, 4-5 सालों से हम लोग दहाड़ लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने साथियों, मैं सबसे पहले मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि इस बार मातृशक्ति में बहुत जोश है, और मुझे उम्मीद है कि कल के रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन में आशा से अधिक भीड़ इकट्ठी होगी, ताकि सरकार को भी पता चले कि हमारी दुर्दशा क्या है। सम्मान रहा है, एनएसी का नारा है, पेंशन हक हमारा है, एनएसी का नारा है। जब तक न मिले परिणाम नहीं करेंगे पूर्ण विराम, जब तक न मिले परिणाम नहीं करेंगे पूर्ण विराम, जब तक न मिले परिणाम नहीं करेंगे पूर्ण विराम। पेंशन के सम्मान में एनएसी मैदान में, पेंशन के सम्मान में, पेंशन के सम्मान में। अंत में मुझे इतना ही कहना है साथियों कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। धन्यवाद। से विनती करता हूं कि वो मार्शन कीजिए। पदंडी दंडी दंडिगा अशोक सिंह गर्जना दिगंतरालु हिंडगा, पदंडी दंड यात्रगा, पदंडी दंडी दंडिगा अशोक सिंह गर्जना दिगंतरालु हिंडगा, दिगंतरालु हिंडगा। EPS जिंदाबाद, NAC जिंदाबाद, EPS जिंदाबाद, NAC जिंदाबाद, हमारा यूनिटी जिंदाबाद, 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 हमारा यूनिटी जिंदाबाद, अशोक राव साहब जिंदाबाद। मिगजल सोदरुलारा, EPS శ్రమైక బాధిత పీడితులారా, జగబడ్డ దేశభక్త EPS సోదరులారా, కదలి రండి, కదలి రండి, కదలి రండి। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अशोक राव साहब जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह साहब जिंदाबाद, PN पाटिल साहब जिंदाबाद। हमारे सब भाई और बहन सब लोगों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। सिंह साहब आगे बढ़ो, पाटिल साहब आगे बढ़ो। हम सब भारत के सभी दोस्त, अपने 95 के सब सभासद यहाँ दिल्ली आज 5 साल से चल रहे हैं। आज तक राव साहब के नेतृत्व में अपने सभी आंदोलन किया है, आंदोलन किया है, भीख मांगो आंदोलन किया है, और कुछ सभी आंदोलन करके आज का अपना लास्ट आंदोलन चल रहा है।
अभी तक जो प्रोसीजर होना था वो सभी कर दिया है। आपने सभी एमपी और एमएलए को सभी अपने सभासदों ने अपना निवेदन दे दिया है। उन्होंने भी संसद में अपना प्रश्न उपस्थित किया है, एक बार नहीं 2 बार भी किया है। सभी सांसदों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम आपका प्रश्न जल्दी उपस्थित करेंगे और उसके लिए प्रधानमंत्री के पास हम अपनी मांग रखेंगे। वो सब पूरा हो गया है। अपने राउत साहब, सिंह साहब और सांसद हेमा मालिनी के उनके संबंध में अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपने सभी पेंशनर को आश्वासन दिया है। फिर भी 6 महीने अपना आश्वासन पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरे संसद में फिर सभी सांसदों ने फिर वो अपना प्रश्न ज्वलंत कर दिया। 2000-4000 ओपीएस पेंशनर वो मर रहे हैं और उसकी उम्र ही अभी 5-6 साल बची है और उसकी डिमांड भी क्या है, खाली 5000, 6000, 7000, अब इससे भी कम मिल रही है। अपना डिमांड है 7500 और जो अपने कर्मचारी है जिनको अभी 1 रुपया ही पेंशन नहीं मिलने वाली है उसको कम से कम 5000 पेंशन मिलना चाहिए। अब आप देख रहे हैं अपने जो प्रधानमंत्री है बड़े ढंग से टीवी में मोबाइल में बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, देश भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये भारत देश में 70 से 80 लाख लोग मर रहे हैं, वो कहाँ देख रहे हो? आप देखिए वो महासत्ता की बात करें। महासत्ता का अर्थ क्या होता है? जनता का पूरा ध्यान रखना। सभी तरह के जो जनता है, वो गरीब है, अमीर है, कोई इंडस्ट्री एरिया में है और उसमें से जो प्रगति करता है वो महासत्ता बनता है। तो हम आप कैसा गुजारा करेंगे? ये मोदी साहब को, अमित शाह को और पूरा सरकार को मालूम है, फिर भी अपने तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए आज का जो हमसे अपना अनशन है, कल का जो मैदान में अपना कार्यक्रम है वो करने का है और आपने सबने जिद कर ली है कि अभी ये पेंशन लेते ही रहेंगे। हम भीख नहीं मांगते, हमारा हक का पैसा मांगते हैं। हमने अभी तक 35 साल 30 साल नौकरी करी, उसके जो हमारे पीएफ का पैसा है वही दे दे तो हमको 25-30 लाख मिलता है और 25-30 लाख का कौन से बैंक में डाले तो 25-30 हज़ार रुपये हमको महीना ब्याज मिलता है। फिर भी हम उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे। हम कॉमन सबके लिए, सब सभासदों के लिए, जो कोऑपरेटिव में है, कोई उधर सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में, उसके सबसे लिए एक कॉमन आपकी मांग है 7,500 और डीए। वो इतनी सीधी बात है, वो भी नहीं कर रहे हैं। आज अपन बाकी के देश में देख लिया तो जो 60 साल के उम्र के आगे के लोग हैं उसको एक प्राइवेट बजट रहता है गवर्नमेंट का और वो सभी को न्याय देते हैं। सभी पेंशनर हो या ज्येष्ठ नागरिक, उसका सम्मान किया जाता है और वो भारत खाली महासत्ता बनने का देख रहा है। मोदी साहब, हमारी एक लास्ट विनती है, हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है, हम सबके लिए कॉमन मांग रख रहे हैं। हमारे राउत साहब, सिंह साहब, पाटिल साहब और सभी नेता, हमारे सभी सभासद आपसे विनती, ये लास्ट विनती कर रहे हैं कि आप इसके आगे क्या करना है तो आप देख लीजिए और हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। उमाकांत सिंह साहब से मैं विनती करता हूँ कि उन्होंने कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हमारे लखनऊ का बुलंद राउत साहब आगे बढ़िए, राउत साहब आगे बढ़िए। एनएससी जिंदाबाद, एनएससी जिंदाबाद। हम सब हमारी मांगे, हमारी मांगे। यहाँ तो प्रणाम बोलता हूँ और आप सबसे निवेदन है कि संघे शक्ति कल जुगे, हम सब एक होकर के और आर पार की लड़ाई लड़ें। और सबसे एक निवेदन है कि बारिश में बिकते हुए जैसे आप लोगों ने समय दिया है उसी तरह से हौसला हमेशा बनाए रखिए, बुलंद रखिए और निश्चित रूप से विश्वास करिए हम लोग जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। अरे राजीव सर, एक फोटो निकाल। एक सक्सेसफुल कोषाध्यक्ष
इनाम इनको विनती करता हूँ कि उन्होंने मार्शन करने की कृपा की। पाटिल दादा और यहाँ पर उपस्थित सभी पेंशनरों को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। पेंशन मिला हुआ सुनाई देगा क्योंकि सरकार कभी अंधी है कभी बहरी है, उनको तकलीफ भी ज्यादा चाहिए और आवाज भी तेज चाहिए। इनका स्वागत है मुकेश साहब करेंगे। मैं सचवे साहब का हमारे देश की सुरक्षा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और सेवा की, ऐसे कमांडर साहब जो हमारा नेतृत्व करते हैं, उनके नेतृत्व में आज हम जो यहाँ सभी लोग अपनी पेंशन वृद्धि के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनका मैं और पूरी राष्ट्रीय समिति का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब कोई नेतृत्व करता निस्वार्थ भाव से अगर नेतृत्व करता है तो निश्चित रूप से हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारी जवाबदारी है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम पूर्ण रूप से उनका तन मन धन से सहयोग करें और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम एक न एक दिन कामयाब होंगे और जो हमारी मांगे हैं वो जरूर पूरी होगी। यही मेरा निवेदन है। हम सब कमांडर साहब जय हिंद जय भारत। इसके बाद विनती की कृपा कीजिए प्रवीण डेका साहब प्रेसिडेंट फ्रॉम आसाम, यहाँ स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। इसके बाद हमारे मराठवाड़े के अध्यक्ष दादाराव जी मराठवाड़ा अध्यक्ष दादाराव देशमुख, मराठवाड़ा अध्यक्ष। के बाद मैं विनती करता हूं हमारे मराठवाड़ बनसोड़े साहब से विनती करता हूं उन्होंने स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। बिहार बनसोड़े साहब का यहाँ पर एनएसी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। मार्गदर्शन 2014 कार्यक्रम करीत असतो। वचन देतो की रावसाहेबांच्या माग आमचा पूर्ण मराठवाडा आणि महाराष्ट्र आहे। आम्ही ज्यावेळेस नांदेडहून निघालो त्यावेळेस नांदेडला मुसळधार पाऊस होता। सकाळी 7 ते 8 पर्यंत आम्हाला वाटलं आम्हाला गाडीला जाता होतं आणि आम्ही नांदेडच्या बाहेर निघाल्यानंतर पाऊस गेला आणि मी अभिनंदन करतो की इतक्या वयामध्ये आपण पावसाची पर्वा मित्र आपण 2014 पासून लढा केलेला आहे। आपल्याला पेन्शन सरकारनं महिन्याला पगारातून पैसे कपात करून घेऊन 700, 800, 1000 रुपये पेन्शन। काही बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना 700, 800 रुपये आहे। सरकारला आमची तीन महिने होऊन गेले, 6 महिने होऊन गेले। आपण आता मोदी साहेब पंतप्रधान करतात अशी आपली इच्छा होती, पण कॅप्टन राव साहेबांच्या माध्यमातून आणि आपली हेमाची 3 वेळा भेट घेऊन सविस्तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना माहिती दिली आणि साहेबांना आपलं आश्वासन दिलेलं आहे की तुमचं काम मी लवकरात लवकर करतो असं त्यांचं वचन आहे।
आणि राईट साहेबांचे म्हणणं आहे की बाबा हा पेन्शनचा लढा, पेन्शन मागणी, पेन्शन मंजूर करणं मोदी साहेबच करतात. मोदी साहेबांच्या नावाने एक बार सर्वजण टाळ्या वाजवा. आणि मोदी साहेबांना ही विनंती करतो, यांना सगळ्यांपुरतं, यांना नवरा बायकोला सगळ्यांपुरतं पेन्शन द्यावं एवढीच मी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बलफर साहब। इसके बाद का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है वीके चौहान साहब, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हमारे महेश साहब सत्कार करेंगे। पदाधिकारी जो NSC को चला रहे हैं, मैं हम भी बहुत देख रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। जितना हम लोग बहुत बड़ी रैली होने जा रही है उसके ऊपर में हम लोगों ने और ये जो हमारा शक्तिपुर मिशन हमारा जो है ये होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें राउत जी के हाथ मजबूत करने हैं। अगर लीडर मजबूत होगा साहब जो नोएडा दिल्ली से, उनका स्वागत यहाँ पर साहब से विनती करते हुए उन्होंने उनके 2 शब्द बोलने की कृपा कीजिए। रावल साहब आगे बढ़ो। शुक्रिया शर्मा साहब, आपका हमको बहुत सहकार्य मिलता है। आप दिल्ली के हैं, इसके लिए हमको आपके ऊपर ज्यादा अधिकार है। और कल ज्यादा से ज्यादा पेंशनर रामलीला मैदान पे आके ये दिल्ली की शान, ये दिल्ली की ताकत बताने की कृपा कीजिए। इसके बाद में आवाज आ रही है। आज आप जंतर मंतर पे आप बड़ी संख्या में आ गए, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर साहब, सिंह साहब, पाटिल साहब, ये हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और हम तो बैठे उपोषण में, वो 8-10 दिन से दिल्ली में सब कुटुंब के साथ दिल्ली में रह रहे हैं, जो अपनी घर को दे नहीं रहे और हमारी पेंशन बहुत कम है। तो मैं बोलता हूँ आप सब मिलकर, आज तो आप उपोषण कर रहे हैं, कल 1 मिनट आइए सर, 1 मिनट आपके घर से बुलाए और रैली के आवाज आपको तरफ जानी चाहिए। जब तक ये उपोषण हम खत्म नहीं करने वाले। हम अशोक कमांडर साहब के नेतृत्व में, सिंह साहब के नेतृत्व में, पाटिल साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरा कर उपोषण करेंगे और ये सबको भारत भर सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को सादर नमन, आप सभी को वंदन। हम आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने इस कार्यक्रम के लिए जो समय दिया है, जो श्रम लगाया है और जो धन लगाया है, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। जो हमारे भाई बाहर खड़े हुए, उनसे प्रार्थना है कि कृपा करके अंदर आ जाएं। मीडिया के भाई आए हुए हैं, जो हमारे भाई बाहर खड़े हुए हैं, वो कृपा करके अंदर आ जाएं। आप ये देखिए, सोचिए कि जो भाई चल नहीं सकते हैं, जो प्रतिनिधियों की सभा है, यहाँ आसाम से लेके, केरल से लेके और आंध्र प्रदेश से लेके, तेलंगाना से लेके, केरल से लेके, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, सभी जगह के यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप सभी को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे जो भाई साहब बाहर खड़े हैं, उनसे प्रार्थना है कि कृपा करके अंदर आ जाए। हमारी संख्या हजार लाखों में है, ध्यान सुनिए। तो ऐतिहासिक संघर्ष भी करना पड़ता है। हम जो है तीनों भाई यहाँ जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनको साष्टांग नमस्कार करेंगे। उस इवेंट को आप जो है अपने कैमरे में कैच कीजिए। पहले माननीय पाटिल साहब और कमांडर साहब यहाँ है, मैं भी आऊँगा। आप सबकी ओर से हम इनको नमन करते हैं।
वंदन करते हैं। हमारे जो त्रिमूर्ति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राउत साहब, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह साहब और राष्ट्रीय सलाहकार पाटिल साहब, आपको वंदन करते हैं, आप सभी को वंदन करते हैं। क्यों बोलते, आपका बहुत बड़ा योगदान है सभी पेंशनर से कार्यकर्ता और पेंशनर बंधु हैं, ये सभी लोगों को हमारे त्रिमूर्ति के तरफ से वंदन करते हैं, स्वीकार कीजिए। हमारे माँ ये तीन मूर्ति हमको पेंशन दिलाए तक वो नहीं सोएंगे चैन से, हमको विश्वास है। इस विश्वास के साथ हम उनको हमारे तरफ से नमन करते हैं। मैं कहूंगा अभी तो ये अंगड़ाई है, आप बोलेंगे आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। में नोंद हुए एक बहुत ही बड़ा भावनिक क्षण है। हर एक पेंशनर के हृदय में बैठने वाले हमारे राउत साहब, जो दिन रात पेंशनर को न्याय दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया में या कोई त्योहार हो या बर्थडे हो, वो कभी घर में नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए लड़ाई करते हैं। ऐसे महान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव साहब, उनके साथी राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह साहब, उनके साथी राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल साहब चैन से नहीं सोएंगे। अपने कैमरे में इस भावनात्मक क्षण को निश्चित रूप से कैच किया होगा, उसको संजो के रखा होगा। भाइयों, आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी गाड़ी, भले उसका इंजन 40 हॉर्स पावर का हो, अगर वो कहीं फंस जाए तो हम क्या करते हैं, इंजन जोर लगाता है लेकिन गाड़ी नहीं निकलती है। फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर लेके आते हैं और छोटे छोटे पत्थर उस टायर के नीचे रख देते हैं, और जैसे ही टायर के नीचे रखते हैं, इंजन ने जोर लगाया, ये गाड़ी निकल जाती है। आप अपने अस्तित्व को कम मत समझिए, आप छोटे छोटे पत्थर हैं तो जो माननीय कमांडर साहब की गाड़ी को एक झटके में निकाल देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आप सबको उस टायर के नीचे का बेस बनना पड़ेगा, उसका आधार बनना पड़ेगा। जब आधार आप बनेंगे, जब आप अपनी लाठी काठी लेके और इस गोवर्धन को उठाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भगवान श्री कृष्ण दौड़ता हुआ चला जाएगा, अपनी कनिष्ठा लगा देगा, छोटी उंगली लगा देगा और आपको विजय श्री दिला देगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी भाइयों के भरोसे पे, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में और विशेष करके मीडिया के सहयोग से, याद रखिए, मीडिया के सहयोग से हमारी बात निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी और जल्दी ही हमारी पेंशन हमें मिलेगी, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। हम 2-3 नारे लगाएंगे, जोर से आपको नारा लगाना है, जोर से नारा लगाना है। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों हाथ उठा के नाभि से नारा लगाइए। आवाज केवल मोदी जी तक नहीं, उस परवरदिगार तक पहुंचे, उस परमात्मा तक पहुंचे, वो वायुगुरु तक पहुंचे। दोनों हाथ से जोर से नारा लगाइए। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, कमांडर साहब आगे बढ़ो, दिल्ली टीम आगे बढ़ो, दिल्ली
दिल्ली टीम आगे बढ़ो, NAC टीम आगे बढ़ो। अब आपने मुझसे तो कह दिया कि हम आपके साथ हैं, अम्बेडकर साहब आगे बढ़ो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जोर से कहिए, ये हमारे अधिकार से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पेंशनर भाई भाई लड़कर लेंगे, भाई भाई पेंशनर लड़कर लेंगे। हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो। जोर से कहिए, हमारा EPS 95 आंदोलन, हमारा EPS 95 आंदोलन। एक नारा हमारे दक्षिण भाइयों के लिए, हम कहेंगे साउथ टीम आगे बढ़ो। सब लोग कहिए, हम आपके क्या में यहाँ लोग आए हैं, सभी प्रदेशों से साउथ के लोग आए हैं। हमारे नागराज सर, नटराजन सर, स्वामी सर और मंडाली सर, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ आए हुए हैं, जिनके पास में लाखों की संख्या है, लाखों की संख्या जिनके पास में है, जिनको प्रतिनिधित्व करते हैं। आज पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो चुका है, नारी शक्ति यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। हमारी जो बहन जी श्री लक्ष्मी बहन जी, ये बहुत बड़ी नेता तो है, इनके पास में 3 गोल्ड मेडल है, 3 गोल्ड मेडल उनको हमारे माननीय कमांडर साहब के लिए हमारा बहुत बड़ा आधार है। हम जोर से नारा लगाइए कि हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो। हमारा EPS 95 आंदोलन, हमारा EPS 95 आंदोलन। अंतिम बात, जोश न ठंडा पड़ने पाए कदम बढ़ा कर चल, जोश न ठंडा पड़ने पाए कदम बढ़ा कर चल। मंजिल तेरे पद चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पद चूमेगी आज नहीं तो कल। आप सबको धन्यवाद। और अपने हम इनसे प्रार्थना, आपसे फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, कभी भी समय है आप इस पर ध्यान दीजिए और इस समस्या का समाधान करिए। हमारे वरिष्ठ नेतागण कई बार आपसे मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं भी बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का एक पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, जिसमें अगर कोई आदमी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति शरीक हो सकता है उसमें, जो कोई अन्य पेंशन न पाता हो। अटल पेंशन योजना में अगर कोई आदमी 18 साल की उम्र से शुरू करता है तो उसको 210 रुपये महीना देना पड़ता है, और 60 साल की उम्र के बाद उसको 5000 रुपये महीना पेंशन मिलता है। प्रधानमंत्री जी आपने कौन पेंशन योजना शुरू किया है, जो योजना है श्रमिक पेंशन योजना, जिसमें अगर 18 साल का एक आदमी 42 रुपये महीना शुरू करता है तो 60 साल तक वो 42 रुपया ही जमा करना है, और उसको 60 साल के बाद 3000 रुपये महीने पेंशन मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक कांग्रेस सरकार थे, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तो देश में एक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू किए थे, जो 125 रुपये 1994 में 125 रुपये महीने से शुरू होते होते आज उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया महीना हो गया है। लेकिन 1994 में जो कर्मचारी EPS का पेंशन 300 पाता था, आज 2022 में उसका पेंशन 300 रुपया ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह कितनी शर्म की बात है, लेकिन समझ नहीं आता हमारे प्रधानमंत्री जी या उनके सलाहकारों के मन में ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है। आज हम 1995 से 541 रुपये महीना दे रहे हैं, 1995 से 541 रुपये महीना अंशदान दे रहे हैं, 2014 से 1250 रुपये महीना अंशदान दे रहे हैं। इतने अंशदान के बाद हम 3000, 2500, 3500 रुपये महीना पेंशन पा रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय, यह कैसा आजादी का अमृत महोत्सव, हम किस मुंह से कहें हमारे लिए आजादी का अमृत महोत्सव है। प्रधानमंत्री जी, यह कितना बड़ा अन्याय है। आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय महामहिम जी
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साहब की तरफ से महोदया के यहाँ भी मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो बहुत ही आदिवासी क्षेत्र से हैं, दबे पिछड़े लोगों के दर्द को समझा है। आप इस दर्द को समझने का कष्ट करिए। कितना बड़ा अन्याय, जिस लोगों ने 18, 20, 22 साल की उम्र से इस देश की सेवा में अपनी पूरी जवानी को गलाई है, वो इतना रुपया, अगर उसका जो अंशदान है वो अंशदान ही लौटा दिया जाए तो उसके पेंशन से, उसके ब्याज से, इस पेंशन से ज्यादा पैसा हमको ब्याज मिलता। अगर हम 1995 से जो 541 रुपया महीना दिए हैं उसका आरडी शुरू करते, 2014 से जो 1250 रुपया महीना जमा हो रहा है उसका हम आरडी खोलते, उस आरडी से हमारा जो कोष इकट्ठा होता और उस पैसे को बैंक में देते, इस पेंशन से ज्यादा हमको ब्याज मिलता है। लेकिन ये हमारे साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। साथियों, इस अन्याय के लिए हम सब भी कहीं न कहीं जवाबदेह हैं, क्योंकि हम लोग अब तक चुप रहे और चुप रहने के लिए जबकि 2 दिन ही मजबूरी थी, हम लोग, हमने कोई मंच नहीं मिलता था अपनी बातों को कहने के लिए। सन 2000 से ही लोगों का रिटायर होना शुरू हुआ, पेंशन के नाम पर मजाक शुरू हुआ, लेकिन कोई मंच नहीं मिलता अपनी बातों को कहें। इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो मंच प्रदान किया, साथियों, एक ऐसा आंदोलन, बहुत से आंदोलन आज़ादी के बाद देश में हुआ है, लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जिसमें पूरे देश के लोगों की शराकत नहीं हो। यह पहला आंदोलन मैं देख रहा हूँ जिसमें पूरे देश के लोगों का, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के असम तक लोगों की सहभागिता एक साथ है। सभी पीड़ित इसमें जुड़े हुए हैं और इसके लिए मैं श्री अशोक कमांडर और उनकी टीम के लिए कितना मैं आभार व्यक्त करूं वह बहुत ही कम है। साथियों, कुछ महीने पूर्व आजमगढ़ में श्री रावत साहब का आगमन हुआ था। हमारे कुछ साथियों ने रावत साहब को भगवान की उपाधि दिया। रावत साहब ने उसका खंडन किया, कहा मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए, ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए रावत साहब किसी भगवान से कम नहीं है। हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, असम से आए हैं पेंशन लेने के लिए। ये रावत साहब को कोई पेंशन नहीं लेना है, इस लड़ाई का उनको कोई लाभ नहीं होना है। वो भी रिटायरमेंट चाहते तो घर में अपना खूब ऐश आराम की जीवन बिताते। इस सड़क पर संघर्ष उन्होंने हम लोगों के लिए जो किया है, उसके लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप इस ईपीएस के कर्मचारियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। धन्यवाद। तो हम लोग इधर आया, बहुत धन्यवाद है। हम कर्नाटक से 300 आदमी आने का आ गया है। आज और कल सब आने वाला है। सब पेंशनर से थोड़ा बात करने के पहले मैं हिंदी के सब लोग को, सब सदस्य को भी हूँ। तो इतना बड़ा आंदोलन जो किधर भी किसी ने भी ऐसा अच्छा करा नहीं है। अभी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा निवेदन डेफिनेटली कार्य रूप में आएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करने का इच्छा नहीं है। बड़ा काम करने का उनका कोई रास्ता नहीं, वो करने का ही और कुछ नहीं है। तो ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, 2500 किलोमीटर बंदीरा। तो कंप्लीट 75% डिस्ट्रिक्ट लोग आया है। तो 30 डिस्ट्रिक्ट से 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट तक आ गया है। इधर आके हम लोग आए हैं। तो कन्नड़ और बंदीदारे कर्नाटक, रायचूरू, गुलबर्गा, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೋಲಾರ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಗಾಂ, तो ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕೋಲಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। इस आंदोलन में हमारे छोटे छोटे बच्चे, नाम है हमारे नेहा श्रीवास्तव जी, ये आपको कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हमारी छोटी बच्ची है, ये लोगों का भी अपने को सहकार्य मिल रहा है। इनके भी दिल में है कि हमारे माँ बाप को पेंशन मिलना चाहिए। मोदी साहब से मैं विनती करता हूँ, आज इस देश का एक बच्चा और एक ज्येष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 80 साल है, आपको विनती करते हैं कि हमको पेंशन दे के न्याय दीजिए।
सभी को नमस्ते। मेरा नाम निया श्रीवास्तव है। मैं 7 साल की हूँ। मैं पीएम मोदी जी से मेरे दादा दादी को पेंशन दे। पेंशन टेंशन ना दे, पेंशन दे। मेरे दादा दादी को टेंशन ना दे, पेंशन दे। ऐसे बोलो। दादी को टेंशन दो ना, टेंशन। ABCD पेंशन बढ़ाओ मोदी जी, पेंशन बढ़ाओ मोदी। ABCDFG पेंशन बढ़ाओ मोदी जी। 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 ABCDF। माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री विजेंद्र जी पाटिल जी, नेक की नेशनल एजुकेशन कमेटी की टीम और भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी पदाधिकारी व पेंशनर भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आप इतनी विकट परिस्थितियों में इतनी दूर से अपनी आवाज़ दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने के लिए यहां आए। इस जगह पे हम 43 ईयर से इस रोड से गुजरते रहे। सामने हमारा ऑफिस, ये जनपद होटल, यात्री निवास और कनिष्का, जो 2002 में प्राइवेटाइज कर दिए गए। और एवरेज एज उस वक्त 40 साल थी हमारे एम्प्लॉइज़ की। आज वो लोग 60 साल के हुए हैं। अब उनको 800 रुपये, 600 रुपये और 1200 रुपये पेंशन मिलती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के महंगाई के समय में ऐसे हमारे 73 लाख परिवार जो पूरे हिंदुस्तान से उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी सीनियर सिटीजन हैं, उनकी ज़रूरत और आवश्यकताओं को देखते हुए ये मेहरबानी करें कि कम से कम गुजारे लायक जो 60,500 प्लस डीए की डिमांड है उसको अति जल्द पूरा करने की कृपा करें। एक दिन हमारा जय निश्चित करेंगे। जय नेशनल एजुकेशन कमेटी जिंदाबाद, नेशनल एजुकेशन कमेटी जिंदाबाद, कमांडर अशोक राउत जी जिंदाबाद, कमांडर अशोक राउत जी जिंदाबाद, विलास पाटिल जी जिंदाबाद, विलास पाटिल जी जिंदाबाद, नेशनल एजुकेशन कमेटी पश्चिम बंगाल जिंदाबाद, नेशनल एजुकेशन कमेटी पश्चिम बंगाल जिंदाबाद, नेशनल एजुकेशन कमेटी पश्चिम बंगाल जिंदाबाद। हम लोग को और थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर साथ इस उम्र में भी लड़ाई करने के लिए दिल्ली में आए हैं। जोश से हम लोग को फिर भी बोलना है, नेशनल एजुकेशन कमेटी जिंदाबाद, नेशनल एजुकेशन कमेटी जिंदाबाद। कमांडर अशोक राउत जी आगे बढ़े, कमांडर अशोक राउत जी आगे बढ़े। नेशनल एजुकेशन कमेटी जिंदाबाद। और जो से
हम लोग ये विश्वास है कमांडर अशोक राव जी हम लोग को जो देने के लिए शपथ किया है। हमको लगता है ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अगर आप लोग हम लोग सब इकट्ठे होकर के ऐसे ही प्रदर्शन करें तो हमको आशा है कि नजदीकी हम लोग को आपको वंदन। माननीय अम्बेडकर साहब जिन्होंने इसका सूत्र संचालन किया उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा हमारा इवेंट होगा, वो इसके लिए कि हम सभी एक हैं और हम एक हाथ मिलाकर चल रहे हैं। हम एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे। इसके लिए हमारा छोटा सा इवेंट है जो हमारे भाई बहन यहाँ मंडप पे बैठे हुए हैं, पोर्शन पे बैठे हुए हैं, मंच में बैठे हुए हैं और यही बैठे रहेंगे। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, कृपा करके ध्यान दीजिए, लक्ष्य दिया। इसके बाद में यहाँ से 4 की लाइन में हम सब वहाँ तक जाएंगे, गिरने नहीं देंगे। पेंशन के मामले में पूरा राष्ट्र एक है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब पूरा भारतवर्ष एक है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और बहुगुणा साहब से प्रार्थना है धीरे धीरे पीछे रहो। पेंशन लेके रहेंगे भाई पेंशन लेके रहेंगे। काम करने के फॉर्म भरा और एक फॉर्म जो बहुत पहले हम भरा करते थे उसमें महीन अक्षरों से पीछे लिखा हुआ था। वो साथियों ने उन पीछे महीन अक्षरों के कभी ध्यान से राष्ट्रीय संघर्ष समिति का
आप अपना कृपा करके अपने स्थान ग्रहण करें। बोले सही जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। लेके रहेंगे लेके रहेंगे। मोदी जी साहब को दिया हुआ वचन पूरा करो। मोदी जी जिंदाबाद। कमांडर साहब को दिया हुआ वचन पूरा करो। मोदी साहब मोदी साहब कमांडर साहब को दिया हुआ वचन पूरा करो। कमांडर साहब को दिया हुआ वचन पूरा करो। आगे बढ़ो कमांडर साहब आगे बढ़ो। कमांडर साहब आगे बढ़ो। सिंह सर आगे बढ़ो। पाटिल सर आगे बढ़ो। सिंह सर आगे बढ़ो। पाटिल सर आगे बढ़ो। NSC जिंदाबाद। NSC जिंदाबाद। NSC जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। हम सब महिला शक्ति महिला शक्ति महिला शक्ति लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। NSC जिंदाबाद। NSC जिंदाबाद। NSC जिंदाबाद। सिंह साहब आगे बढ़ो। सिंह साहब आगे बढ़ो। कमांडर साहब आगे बढ़ो। पटेल आगे बढ़ो। पेंशन लेंगे पेंशन लेंगे भाई भाई लेंगे पेंशन 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 भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई पेंशन पेंशन भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई लेके रहेंगे लेके रहेंगे पेंशन 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 लेके रहेंगे लेके रहेंगे भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। उसको बुलाओ यार। जिंदाबाद। NSC जिंदाबाद। मंच पर बैठे अशोक राव जी और सभी बड़े लोगों को प्रणाम आदर प्रणाम करता हूँ। अब पेंशनरों को मेरा स्वागत है। मैं जनार्दन मैं भी HMD में काम करके रिटायर हो गया हूँ। मेरा पेंशन 734 रुपये मिल रहा है भाई। ये कैलकुलेशन EPF वालों को कैलकुलेशन कैसा करना किसी को मालूम नहीं है। मैंने RTI में रखा है, उसको जवाब नहीं दिए। क्या बोले तो जो कंप्यूटर को हम फीड दिए, जो कंप्यूटर आता वही हमारे को देते बोल के बोले। मैं RTI में नहीं दिया तो मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC को दिल्ली को लिखा। कल ही मेरा एक उसका आया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुआ था। उन लोग बोले मैडम उन लोग कंप्यूटर बेस बोल रहे। मैंने कैलकुलेशन किया कौन सा क्लास में किस हिसाब से इस कैलकुलेशन करना बोल के एक एक क्लास का इंफॉर्मेशन रख के मैं दिया। अगर कुछ गलती है तो भाई कहाँ पर गलती किया, मेरा पेंशन कैसा आना, उसका क्लास बताओ बोलता वो लोग मेरे को नहीं मालूम। जो कंप्यूटर बताता वही देते, कैसा कैलकुलेशन करना हमें नहीं मालूम बोले। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं
कि हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर साहब के नेतृत्व में हम जो आंदोलन चला रहे हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट को हमारी सुननी पड़ेगी और हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आप सबको विनती करता हूं, आप सब देश के कोने कोने से आज जो यहाँ मौजूद नहीं, कुछ लोग कल आएंगे, कुछ आ नहीं पाए, बहुत लोगों का बहुत कुछ दुख का कारण है, वो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उन सबके पास जाकर हम जो इधर आए उन सबकी हमारी जिम्मेदारी होगी। देना है पूरे मिलके। एनएसी जिंदाबाद, एनएसी जिंदाबाद, एपीएस 95 जिंदाबाद, ईपीएस 95 जिंदाबाद, अशोक रावत जिंदाबाद, अशोक रावत जिंदाबाद। धन्यवाद। आपका स्वागत किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय व्यासपीठ और आप सब ओल्ड पेंशनर्स का मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस उम्र में आप सब आए। देखिए, इतनी बात सीधी नहीं है। और पहले देखिए, ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, जो नेशनल एजुकेशन अपना है, वो कोई भी उसका राजकीय व्यासपीठ नहीं है, इसके पूरे देश में बना है। और देखिए, इस 75 इयर्स फॉर इंडिया फ्रीडम 75 साल का आप मना रहे हैं, और 75 साल के एवरेज उम्र के ज्येष्ठ नागरिक यहाँ खड़े हैं। किस लिए? अपने हक के लिए खड़े हैं। कोई खुद को नहीं मांगता कि हमारा हक है। हक इसलिए कोई भीख नहीं मांगते। हमारा जो अंशदान दिया है, उस अंशदान से हमारे को जो पेंशन मिलना चाहिए, उसका हम हक मांगते हैं। और मैं अभी यहाँ से आपको बताएं, ये विनती करता हूँ, ये पेंशन की बात डू और डाई, मरो या करो, इस लाइन से आप जा रहे हैं। धन्यवाद आप सबको। इसके बाद एनएसी के हिम्मतराव जी देशमुख, हिम्मतराव जी देशमुख का जल्द लोग करें। आज के सब पूरे देश के सब पेंशनर भाई और हमारे एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर राउत साहब, सिंह साहब, पटेल साहब, हमारे यूपी से आए हुए हैं, सिद्दीकी साहब, और यहाँ मंच पर बैठे हुए सब उपोषण कार्यकर्ता और हमारे सामने जो बैठे हुए पेंशनर भाई और बहनों, आपका पेंशन का जो प्रश्न है, वो प्रश्न के लिए अपने जो टीम के जो अध्यक्ष हैं, पूरे भारत के जो अध्यक्ष हैं, एनएसी के प्रेसिडेंट अपने कमांडर राउत साहब, इन्होंने और सिंह साहब ने और अपने टीम ने अपने देश के पंतप्रधान मोदी साहब, उनको मिलकर हेमा मालिनी के माध्यम से उनको मिलकर उनको जो बात समझाई कि हमारे जो पेंशनर्स है ऑल इंडिया के, उनको कम से कम 500, 700, 800, 2000, 3000 तक पेंशन मिल रही है। ये पेंशन बहुत कम है और आप ये इसमें ध्यान दीजिए और आप सब लोगों को पेंशन मिनिमम 7,500 उसको दिए दीजिए। ऐसा उन्होंने दिल से उनको कहा और उन्होंने हाँ भी बोला। उन्होंने जो भी कुछ उनके भूपेंद्र सिंह को जो कुछ उनको आदेश दिया, लेकिन ईपीएफ ऑफिस इनका जो हिसाब चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये इसका कुछ पता नहीं। इसके लिए अपन और भी यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा इरादा है कि उपोषण का तो ये ठीक है, लेकिन जो पेंशन है अपन बोलते हैं 60-65 लाख, ये 65 लाख लोगों में से वहाँ पे फेंक देंगे अपने रिश्तेदारों को बोल के।
लेकिन पेंशन के बारे में अपन जो भी करने का वो अंतिम निर्णय यहाँ पे आज लेंगे कमांडर राउत साहब और सिंह साहब के बारे में नेतृत्व में। तो मैं साल भी ये इन्होंने सत्ते में आए तो उनको कम से कम 40-40, 50-50 हर पेंशन मिलती। एक आमदार, एक विधायक एक बार चुन के आया तो भी पेंशन मिलती है, मिनिस्टर हुआ तो उसकी पेंशन मिलती। उसके बाद में वो खासदार चुन के आया तो खासदार की 3-3 पेंशन उनको मिलती। शर्म आना चाहिए उनको कि जो कामगार लोग हैं, देश को बढ़ाने वाले हैं, वो देश को बढ़ाने वाले लोगों की 200 से 2000, 3000 के अंदर पेंशन है और उनके जो घर के जो लोग हैं वो जगाएंगे कैसे वो। और इनको बहुत सारे कमाते हैं, इधर से उधर से, अंदर से बाहर से, जो भी धंधा है सब दुनिया को मालूम है ये क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं। इनको थोड़ी सी देर शर्म आना चाहिए कि ये कामगार लोगों के लिए अपन ने उनके लिए कम से कम 7,000, 7,500 तो भी पेंशन करना चाहिए। मैं सरकार से विनती करता कि आपकी पेंशन, सबकी पेंशनर की, खासदार की बंद करो। आपके सामने सब लीडर के आदर्श में पहला पंतप्रधान था लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान करके नारा दिया था उन्होंने, उसने कोई पेंशन लिए नहीं। दूसरे बारे में अपना पहला राष्ट्रपति, अपना ये जो राष्ट्रपति अभी पीछे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ने कोई पेंशन लिए नहीं, कोई पगार लिया नहीं। रखना चाहिए ये सरकार ने, ये पीएम ने, ये इन्होंने सब ने। और तीसरा अपने उसके पहले पंतप्रधान गुलजारीलाल नंदा थोड़े ही दिन पंतप्रधान था, लेकिन उसने ही कुछ पेंशन लिया नहीं, पगार लिया नहीं, और झोपड़ी में मर गया तो भी उसने कुछ देखा नहीं। और जिसने कुछ करा नहीं उसका समा दिया, जिसने जान दिए उसका कुछ नहीं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, बहुत से सारे ऐसे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत से सारे लोग, झांसी की रानी, कनकलता, ऐसे बहुत सारे अपन ने पढ़े, बहुत सारे मरे, उनका कोई लेना देना नहीं। और जो कल ऐसा वैसा करके मर गया तो उसकी समाधि, उसका जय जयकार, उसके फोटो, उसको कहीं भी चौक में इसका रास्ता, उसका रास्ता नहीं है, इसके नाम पर रास्ता। इनको भी जरा से कुछ न कुछ, ये पेंशनरों के लिए बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ पैसे वाले लोग नहीं, इनके लिए सरकार ने ये पेंशन के जो प्रश्न है उनको छुड़ाना चाहिए। ऐसी हम उनको कल की विनती करते। सरकार को जो ज्वाइंट ऑप्शन देने का, ज्वाइंट एक्सरसाइज करने के लिए जो ऑप्शन था वो सरकार ने हमसे विड्रॉ कर लिया था। उसकी वजह से हमारे बहुत से साथी हायर पेंशन के लिए ऑप्शन नहीं दे पाए थे। वो बातें ख़त्म हुई नहीं थी कि सन 2008 के आते आते तक जो आरओसी का ऑप्शन था, रिटर्न ऑफ कैपिटल का जो ऑप्शन था, उसको भी सरकार ने वापस ले लिया। साथ में जो कम्यूटेशन करने का अधिकार था वो भी हमसे छीन लिया। फिर उसके बाद में बहुत ही मुश्किलों से सन 2013 में इन्होंने मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये डिक्लेयर किया था। वो 2013 से जो 1,000 मिनिमम पेंशन डिक्लेयर किया गया वो आज भी कई सालों के बाद भी, 10-12 सालों के बाद भी एज इट इज़ है। उसके लिए ही हमारी लगातार लड़ाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस लंबित है। कमांडर राउत और वीरेंद्र सिंह साहब, पाटिल साहब, आप सबको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया होता और तो ये पूरे देश में जो EPS 95 के पेंशनर्स हैं वो अलग अलग जगहों में बिखरे रहते। ये इनकी ताकत है, ये इनका दिन रात की मेहनत है कि आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गया और इसकी शाखाएं लगभग हर जिले में और सारे देश में है। आज हम लोग किसी भी दफ्तर में, ऑफिस में, EPFO के ऑफिस में कहीं भी जाते हैं तो गर्व से हम बताते हैं कि हमारा जो संगठन है नेशनल एजुकेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, इसकी ब्रांचेस पूरे देश के हर एक राज्य में है। साहब ऐसी व्यवस्था अपना करके रखे भारत के अंदर मेरे भाइयों, आज इस देश के अंदर जय जवान जय किसान जय श्रमिक के मेरा देश अधूरा है मेरे भाइयों। और श्रमिकों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय और 75वां साल गिरा आज मोदी सरकार बनाना धन्यवाद देता हूँ। बहुत अभिमान की बात है, उनके पंतप्रधान के नेतृत्व में हमारे देश में 75वां साल गिरा बना रहे, 1 रैंक 1 पेंशन दिए। उसी तरह मोदी सरकार ये श्रमिकों को भी पेंशन दो। हम कुछ नहीं मांग रहे मेरे भाई, 2 टाइम की रोटी मांग रहे, जोरों और मर्द के लिए कपड़ा नहीं है, मेडिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें
2 टाइम की रोटी, हमारी बेऊ बेटी, हमारे को सम्मान पूर्वक वो जो ताली है हमारे सामने रखना, हमारे लिए चिड़चिड़ा नहीं करना है। हम ज्यादा दिन न रहने वाले हैं, पेंशन बढ़ेगा तो मेरे भाई लोग है आज अनशन पे बैठे वाले हैं, ये भाइयों को ज्यादा दिन पेंशन खाने को नहीं मिलता। पर अपने ये देश के अंदर एक झाड़ को निर्माण किए 95 EPF संगठन के माध्यम से, वो झाड़ ये है 95 EPS संगठन। फोटो लीजिए मीडिया, हमारे मीडिया भाई है जो हमारे को पेंशन दिलाने वाले हैं, उनसे विनती करता हूँ कि उनका मीडिया से उनका ये करिए। ये जो हमारे एक पेंशन पेंशन पे बैठे वाले हैं वो चक्कर आके गिर गए वाले हैं। पेंशन में बैठे वाले एक हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे चक्कर आके गिर गए वाले स्टेज के ऊपर, उनका एक पैर एक्शन में चले गया वाला है, लेकिन हर एक्शन में हिम्मत के साथ वो अपने को सहकार्य करते हैं। आदरणीय राव साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मैं विनती करता हूँ इधर से हट जाइए, सामने से हट जाइए। हाँ हो गई ना, अच्छा ठीक है। पानी पिलाए गए आदरणीय विनय साहब को मैं विनती करता हूँ उनका वाचन करके पानी मारो फोटो। सर हमारे जो कार्यकर्ते हैं आज इस मंच से करना चाहिए और फास्ट सर्विस का बेनिफिट देना चाहिए। 3 आइटम में हमको बताना चाहिए, टोटली कैलकुलेशन ऐसा है, पर इन्हों को कैलकुलेशन को कंप्यूटर में जो फीडिंग करे वाला है हमारा कम्यूटेशन रोक दिए, हमारा ROC रोक दिए और 80 महीने का ROC हमारे पेंशनर भाइयों से 40 लाख लोगों से 80 महीने का कम्यूटेशन अमाउंट एक्सेस काटे वाला है। ये भी हमको रिपोर्ट देना है और उसलिए मेरे भाइयों आप सभी से विनती करता हूँ, कल का जो आंदोलन है और अपने को आंदोलन छोड़ के नहीं जाने का है। और मोदी सरकार, मोदी को ऐसा विनती है हमारे संगठन के लोग का, आप हम इस देश के अंदर दिल्ली के अंदर मरने के लिए पूरा 12 दर से मेरे पेंशनर भाई आए वाले हैं, हम मर जाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ करो और नहीं तो हम कुछ खो के जाएंगे और या कुछ लेके जाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं आपको संगठन के तरफ से और दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया, दिल्ली के संगठन के अपने जो पदाधिकारी है, इसका ये 75वां अमृत महोत्सव वर्ष है के बाद में अमृत महोत्सव वर्ष इधर उधर मनाने वाले हैं। तो इस 2020 को अमृत महोत्सव में उसके बाद 3 बातें जरूर आती है। मैं जब भी देखता हूँ देश में जो सही में हाथ से काम करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज, इंजीनियर और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर, लेकिन आज तक तो ये 3 लोग ऐसे बदनसीब हैं कि ये 75 साल में ये रिटायर होने के बाद में इनको जो है 2 वक्त का खाना भी इनका सही नहीं हो सकता।